यूसुफ भाई, मैचेस हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। हमने डिस्कशन भी की, पॉइंट्स टेबल में कराची जो है वो ज़बरदस्त पोजीशन में इस वक्त मौजूद है, लाहौर भी अच्छी पोजीशन में है। पॉइंट्स टेबल अपने नाज़रीन को साथ साथ हम दिखाते भी हैं, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन रावलपिंडी और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो शुरू से ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा स्टार्ट हो जाए, अगर देखते हैं कि कराची 3-3, रावलपिंडी हैदराबाद दोनों 3-3 खेले, तीनों मैचेस हारे हैं, तो इस तरह के स्टार्ट के बाद आगे चल के मुश्किल हो जाती है। देखिए, अगर तो कंटिन्यू आप बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, चाहे हार रहे हैं जीत रहे हैं, अपनी जो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप मैच लॉस कर रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, और जीते हुए हैं जो चीज़ें हैं उनको भी सामने रखें, अपने प्लस पॉइंट भी सामने रखने होते हैं। और ये जो हर गेम को नई गेम समझना ये बड़ा ज़रूरी है, और राइट कॉम्बिनेशन खिलाना ये बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है पिंडीज़ वाले राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है उनकी। मुझे हैरानगी है कि वो अभी तक रिजवान को कन्विंस नहीं कर सके कि वो नीचे खेल सके। हालांकि मेरा ख्याल है कि उनको ये समझ, तो कितने बड़े प्लेयर हैं उधर सारे, बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। अगर रिजवान को वो कन्विंस कर लें कहीं नीचे खेलने के, तो शायद कुछ चीज़ें बदलना शुरू है, क्योंकि उनकी टीम में बेहतर है। हैदराबाद में तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, लेकिन शर्जील को अगर वो ऊपर खिलाना शुरू करें कुछ चांस बन सकता है, क्योंकि ऐसी इनिंग खेल दे वो, कोई 200-250 के स्ट्राइक रेट से 120-25 रन कर दे, दूसरी टीम को मुश्किल में डाल दे, या चेस करते हुए ऐसी इनिंग खेल दे। इन दोनों टीमों को थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ये पॉइंट्स चल रहे हैं, -141 पे पिंडीज़ है, मैच कोई नहीं जीते, वो -2.08 पर है, तो बहुत नीचे हैं दोनों। ऊपर 6 टीमें जो है वो कुछ उनमें मुकाबला चल रहा है, लेकिन इनमें कराची सरे फहरिस्त है, क्योंकि वो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रही है। उनके फास्ट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बैट्समैन एक तो क्या नाम है इसका, वार्नर बहुत एक्सपीरियंस है, और इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन कोशिश ये वो यहाँ भी करता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन एज फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए या कोई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से बाज़ का तो उससे वैसे नहीं खेला जाता जैसे खेलना चाहिए। बहरहाल टीमें जो ऊपर खेल रही हैं सब ने अच्छा परफॉर्म किया। इस्लामाबाद में समीर मनहास टॉप पे जा रहा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। और एक चीज़ जो वाज़े इसमें नज़र आ रही है, वो टीम के लिए खेल रहा होता है, वरना 100 कर सकता था, कल का मैच में भी कर सकता था, चाहे स्ट्राइक रेट 150 पे आया था, लेकिन 100 हो सकता था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपनी टीम के लिए उस स्ट्राइक रेट से खेले हैं जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है। बिल्कुल जैसे संजू सैमसन ने 3 अपने 100 मिस किए थे, लेकिन टीम के लिए वो बेहतरीन इनिंग्स थी, और उनके कोच ने भी अप्रिशिएट किया था इसको। समीर की आपने बात की ना, एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो सर्कुलेट करी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने ऑफिशियल पेज से भी शेयर किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपने ऑफिशियल पेज से शेयर की है। उस वीडियो के बारे में भी हम साथ साथ बात करेंगे, अपने नाज़रीन को साथ साथ हम कोशिश करेंगे वो दिखाएं भी कि वो झलकियाँ कितनी खूबसूरत वीडियो है कि उनके जो फादर है ना, वो ये देखें, ये उनके फादर ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं। अच्छा। और ये उनके बेटे जो हैं वो समीर मिनहास, ये उनके फादर जो हैं इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। और चेयरमैन पीसीबी के साथ समीर मिनहास, एक 19 साल का लड़का, क्या प्राउड मोमेंट होगा एक बाप के लिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कि वो देखें अपने बेटे से मिल रहे हैं। और मतलब इतनी इमोशनल वीडियो है कि देख के ना लिटरली आंसू आ जाते हैं सब। नहीं, बहुत किसी भी वालिद के लिए, वालिदैन के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट होती है कि उनका बेटा ऐसी जगहों पे परफॉर्म कर रहा है और ऐसी जगह पे खेल रहा है कि जिससे चांस है आगे पाकिस्तान टीम में आने की। क्योंकि अल्टीमेट तो यही है, यहाँ तक खेलना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं या अंडर-19 क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं और पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे इसकी परफॉर्मेंस से या फर्स्ट क्लास, फिर वहाँ रहना, वहाँ ऐसा प्लेयर बनना कि दुनिया याद रखे, वो एक इससे बड़ी प्राउड मोमेंट। लेकिन स्टिल जहाँ तक वो पहुँचा है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मैंने सुना उनके वालिद की बहुत ज़्यादा मेहनत है। बिल्कुल ऐसे वो अपने बहुत ज़्यादा बच्चों के मेहनत करते थे और अच्छी बात यह थी कि उन्होंने आगे से रिस्पांस बहुत अच्छा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी सी मेहनत अरफात मनास पे और करनी पड़ेगी, इनके वालिद से मैसेज भी दीजिएगा अगर चला जाए, क्योंकि वो थोड़ा फोकस नहीं है, उसमें टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ उसका फोकस करना है कि वो ग्राउंड में हर वक्त इन रहे, डिसिप्लिन रहे, ये उसको बहुत ज़रूरी है। बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। चले हम कोशिश करेंगे ये जो क्लिप है, ये जो आपकी एक नसीहत है उनके फादर तक हम खुद एफर्ट करके किस तरीके से इसको पहुंचा दें, वैसे उम्मीद करते हैं पहुंच भी जाएगी। तो सी भाई, एक तो ये कितना बड़ा मोमेंट है किसी भी जो है ना वो बाप के लिए
कि माशाल्लाह उसके दोनों बेटे जो हैं, अभी तो कल डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि तीसरा भी जो है वही तैयार है। तो ये 2 बेटे माशाल्लाह, और जिस तरीके से वो वहीं पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और वहीं पर उसी ग्राउंड में उनका बेटा माशाल्लाह अपनी टीम को जितवा रहा है। चेयरमैन पीसीबी आकर उस 19 साल के बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। अब हमें इस बच्चे को वो संभालना भी होगा, क्योंकि हमने देखा कि टैलेंट बहुत आता है, आते लड़के एक मरतबा सबको इम्प्रेस करते हैं और उसके बाद शायद वो उन रंगीनियों में या वो एक होता है ना स्टारडम में, उसमें कि इतने ज़्यादा खो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर इतने ज़्यादा जो है महव हो जाते हैं कि फिर क्रिकेट पीछे रह जाती है और बाकी चीज़ें आगे आ जाती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जितनी यूसुफ भाई ने बातें की बिल्कुल ठीक है। अरफात मिन्हाज को मैं बड़ा क्लोजली देखा है, समीर को ज़ाहिर है हमने खेलते हुए देखा है। बड़ा आई थिंक मेरे ख्याल अरफात मिन्हाज भी बड़ा उस टाइम में तो बड़ा नमाजी बच्चा है वो, और अक्सर मुझे नीचे मस्जिद थी बांग्लादेश में, वहाँ मिलता था और बहुत कम गो लड़का था। तो आई थिंक मेरे ख्याल ऐसा कोई नज़र नहीं आया, यूँ कि सबको पता है कि अगर रूममेट बना दे कोई किसी का या ट्रैवल साथ कर दे 1 हफ्ता 10 दिन, तो उसकी आदतों का बिल्कुल पता चल जाता है कि वो क्या है। तो मेरा ख्याल है मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझा, और ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने गलत कहा है, यूसुफ राय ने बिल्कुल सही कहा। अब जहाँ तक संभालने की बात की है आपने सारा कुछ, उसके फादर ख़ुद भी क्रिकेटर रहे और उसको चाहिए वो लोग खुद संभालें अपने आप को, किसी के हाथ में मत दे दें इनके, किसी के हाथ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ये सोचेंगे आप तो खुद संभालें, आप खुद अपना केयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके फादर हैं, हमने तो बहुत लोगों को देखा जो अच्छे सारे थे, मगर वो 50 मशवरे इधर से उधर उधर से उधर। कॉम्पिटेंट आदमी, अच्छे आदमी के हाथ में आप दे दें, वो उसकी छोटी छोटी निगल्स बताता रहे, और अभी उसको ज़रूरत है इन लोगों को सबको। तो आई थिंक हमें भी ज़रूरत है कि वो लोग खेलें। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ नज़र आती है, टीवी आता है, फिर चेयरमैन साहब आ रहे हैं, फिर और आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी जगह पहुंच जाता है आदमी, लैश नज़र आती है दुनिया उसको कि भाई ऐसा थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट आई डोंट थिंक सो कि जो इनकी आदतें हैं इसमें ख़राब होने वाला नहीं है। यूसुफ भाई ने एक बात की थी कि मेरा ख्याल है रिजवान के लिए उन्होंने एक बात की थी, कहने लगे कि वो जो है ना वो शायद वो कुछ सोचें, और क्या एक आदमी तो सोच गया है, वो शादाब जो उसने बड़ा अमल किया कि भाई पिछले उसमें उसने किया। बट ये भी समझ जाना चाहिए कि भाई मुझे और लोगों को करना है, देना है, तो ये तो इनका काम है कि ये सोचें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यूसुफ भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि देखिए ये ऊपर से आपको नज़र आएंगे कि फेवर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इनसाइड इनको बहुत प्रॉब्लम होगी।